जय मसीह की मेरे प्यारे मसीह भाई बहन। इफिसियों की पत्रिका 2 अध्याय 13 इस रीति से कहता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने हम जो उनसे दूर थे हमको अपने निकट बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसे अपने निकट बुलाता है। यहाँ पर वचन कहता है कि हम जो दूर थे पहले अब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा हमें अपने पास बुलाया है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे करीब रहना चाहते हैं। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें अपने से दूर नहीं बल्कि अपने पास बुलाना चाहते हैं, पास रखना चाहते हैं। परमेश्वर ने वो हर एक चीज़ जो हमें परमेश्वर से दूर कर रही थी उसको मिटा डाला। वो पाप को परमेश्वर ने मिटा डाला। प्रभु यीशु के क्रूस और लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। हम परमेश्वर के करीब पहुँचे हैं, परमेश्वर के निकट पहुँचे हैं। कितनी अद्भुत दया, अनुग्रह और प्रेम परमेश्वर ने हम पर बरसाई है। परमेश्वर का वचन रोमियो के पत्रिका 5 अध्याय और 1 में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि विश्वास के द्वारा हम जो धर्मी ठहराए गए हैं और यीशु के द्वारा हम परमेश्वर से मेल मिलाप पाते हैं। परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हुआ है। हाँ मेरे भाई बहन, ये जो मेल मिलाप हमें आज मिला है, हमें इसमें बने रहना ज़रूरी है। ये जो मेल मिलाप, ये जो उद्धार हमें मिला है, हमें इसमें आगे बढ़ना ज़रूरी है। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, इसीलिए परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में उंडेल दिया है। पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा सदा सर्वदा हर एक विश्वासी के जीवन में रहता है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे अंदर निवास करूंगा, तुम मेरे मंदिर हो, ऐसा परमेश्वर कहता है। हाँ मेरे भाई और बहन, परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, परमेश्वर आपके निकट है, परमेश्वर आपके पास है। जो भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपके हाथ को थामे रखे हैं, परमेश्वर आपको अपने निकट बुलाए हैं। आप जो है महिमा के उस सिंहासन, अनुग्रह के उस सिंहासन के निकट प्रभु के लहू के द्वारा हिवाएं बांध कर आप आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने पास बुलाए हैं। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय और 5 में इस रीति से कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए मेरे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जीवन जो परमेश्वर के अनुग्रह से मिलाया गया है, हमें फलवंत होना है, हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। तो हमें प्रभु यीशु की बातों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि वो दाखलता है और हम डालियाँ हैं। डालियाँ दाखलता में बिना बने रहे फल नहीं ला सकते। इसी रीति से हमें प्रभु यीशु मसीह में, जो कि परमेश्वर के वचन हैं, परमेश्वर के वचनों में आत्मा के द्वारा प्रभु में हमें बने रहना है। प्रभु के निकट आने की ख्वाहिश से हमारे जीवन को हमें आगे बढ़ाना है। प्रभु की इच्छाओं को जानने की ख्वाहिश से हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। मेरे प्यारे भाई और मेरे बहन, कई बार हमारे जीवन में इस संसार की बातें, हमारे शारीरिक जो अभिलाषाएं हैं, हमें परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से अलग करने की कोशिश और साजिश में लगे रहते हैं। हमें सावधान रहना है, हमें चौकन्ना रहना है और हमें जो है संसार की बातों से दूर रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है
कि हम जाने अनजाने में जो है हम संसार की ओर मन लगाते हैं। संसार जो आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी से, जो सोशल मीडिया है और वगैरह वगैरह ऐसे चीज़ों से हमें हमारे ध्यान को भटका कर, जो हमें परमेश्वर से मिली हुई उद्धार से हमारे ध्यान को भटका कर हमें जो है परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम कई बार उसी में उलझ जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, यहाँ पर परमेश्वर का वचन को हम अपने हृदय में भरेंगे और याद रखेंगे कि परमेश्वर के निकट और निकट हमें रहना है। जैसे कि याकूब की पत्रिका 4वां अध्याय 8वें वचन में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहन, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर जो हमारे निकट रहना चाहते हैं, उस परमेश्वर के निकट हमें भी दिन प्रतिदिन हर समय रहने की इच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें जो है दो मन का नहीं होना चाहिए, हमें एक मन का होना चाहिए। अपने हृदय को प्रभु से लहू से धोए जाकर प्रभु के निकट रहने की आस से हमारे जीवन को हम जिएंगे। जो भी रुकावटी बातें हैं उसे दूर करेंगे और प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन हमसे यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय और 4वें वचन में प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि ताकलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, हर एक दिन इस विश्वासी जीवन का हम इसी उम्मीद से जिएंगे कि हमें प्रभु में बने रहना है, यीशु मसीह में बने रहना है। जैसे कि प्रभु कहते हैं, जो उसमें बने रहता है उसी का जीवन फलवंत होता है। प्रभु ने हमें अपने निकट बुलाया है और प्रभु की यही इच्छा है कि हमारा जीवन फलवंत रहे। और अगर ऐसा होना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। प्रभु में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।